सदा अपने आप में सदा अपने आप में शुभ उम्मीदें रख, शुभ उम्मीदें रख, दिल शाह बनने वाले, दिल शाह बनने वाले, बड़ी दिल वाले, बड़ी दिल वाले, फराक दिल भावो। फ्राक दिल भव। सदैव अपने में शुभ उम्मीदें रखो। दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं हीन भावना से ग्रस्त, वो अपने आप में उम्मीद नहीं रखते, होपलेस हो जाते हैं बड़ी जल्दी, नाउम्मीद, मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर सकता। ज्यादातर दुनिया ऐसी है ना। सबसे बड़ी बात है ना कि कहते हैं हम भगवान को छोड़ सकते हैं, लहसुन प्याज नहीं छोड़ सकते। अब बताओ इनकी क्या गति होगी? नहीं तो इमरजेंसी में गवर्नमेंट भी आपके अधिकार छीन लेती है। जब इमरजेंसी लगी हो तो सारे अधिकार आपके पास नहीं होते। तो भगवान ने भी तो इमरजेंसी लगाई आके कि ये काम करो, लो मुंकार, अब नहीं चलेंगे भाई। लेकिन इंसान है कि हाँ, दिल है कि मानता नहीं। सदैव अपने में शुभ उम्मीदें रखो कि मैं कर सकता हूँ, मैं बन सकता हूँ, मैं देवी देवता बन सकता हूँ, मैं पवित्र बन सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। प्राण जाए पर वचन न जाए। जब तक स्वयं के साथ प्रतिज्ञा नहीं करोगे तो कहीं पहुंचोगे नहीं। ना कोई टाइम टेबल है, ना कोई कुछ है। तो फिर तो जैसे मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं ऐसे ही हम भी आ रहे हैं। धारण कुछ करना नहीं तो उसका लाभ क्या हुआ? तो बाबा कहते हैं कि अपने में शुभ उम्मीदें रखो, कभी भी ना उम्मीद नहीं बनो। जैसे शिव बाबा ने हर बच्चे में शुभ उम्मीदें रखी। जब बाबा धरती पे आए परम धाम छोड़ के, तो बाबा ने बच्चों में आके आशा के दीपक जगाए। बच्चे तुम कर सकते हो, तुम ही देवी देवता थे, आज तुम्हारा देखो क्या हाल हो गया है। तुम बहुत शाहूकार थे, अब देखो कि क्या गरीब बन गए हो। तुम बिल्कुल स्वस्थ थे, हेल्दी वेल्दी हैप्पी थे, अब देखो कैसे बन गए हो। तो हमारे अंदर वो दीपक जगाया आके आशाओं का, शुभ आशाओं का। कोई कैसे भी हैं, बाबा ने कहा कि कैसी भी आत्मा हो, कैसी भी, चाहे लास्ट नंबर वाली भी है, और इससे आगे तो नहीं हो सकती। बाबा ने बाबा कहते हैं मैं उनके लिए भी कभी दिल शिकस्त नहीं बने। बाप लास्ट नंबर से भी कभी दिल शिकस्त नहीं बने। बाबा ने उनमें भी उम्मीद रखी कि ये भी सुधर सकता है, ये भी इम्प्रूव कर सकता है। सदा ही उम्मीद रखी। हम सब उम्मीदवार हैं। हम सब कौन है? उम्मीदवार। वहां तो इलेक्शन की टिकट मिलती तो उम्मीदवार कहते हैं, है ना। कहते ये भी कैंडिडेट है, ये भी कैंडिडेट है। तो आपको तो भगवान ने सिलेक्ट किया है, अपना बना लिया है, गोद में ले लिया। तो आप भी अपने से, दूसरों से, सेवा से कभी नाउम्मीद, दिल शिकस्त नहीं बनो। दिल छोटा मत करो। अंदर क्या सोचना है? शुभ उम्मीद, मैं कर सकता हूं। तो अपने आप को हमेशा उमंग उल्लास में रखो, खुशी में रखो। कभी भी डिप्रेस नहीं होना, उदास नहीं होना, गमगीन नहीं होना, रोना नहीं, कभी धोना नहीं। रोना धोना अलाउड नहीं है बाबा के यहाँ। फिर बाबा कहता है ना आंखों से आंसू ना मन के आंसू। कई लोग हैं ऊपर से तो नहीं रोते, जैसे पुरुष लोग होते हैं, वो बड़ी बड़ी घटनाओं में भी आंखों से नहीं रोते, लेकिन मन से रोते हैं। बाबा कहता है आंखों में भी आंसू ना हो और मन के आंसू भी ना हो, तब कहेंगे योगी तपस्वी। तो आप भी अपने आप से, दूसरों से, सेवा से कभी
नाउमीद दिल शिकस्त नहीं बनो, दिल शाह बनो। ये बड़ा अच्छा शब्द लगा था मुझे, दिल शाह बनो। आपका शाहों जैसा दिल हो, शहनशाह जैसा दिल हो। भाई समझे कैसा होना चाहिए? शहनशाह की तरह। शाह माना फराक दिल, सदा बड़ी दिल वाले। बड़ी दिल वालों के क्या लक्षण होंगे और छोटी दिल वालों के क्या लक्षण होंगे? बताओ। बड़े दिल वाले हमेशा बेहद का ही सोचेंगे, बेहद का ही भला करेंगे, बेहद का ही, उनकी कोई लिमिट ही नहीं होगी। और छोटे दिल वाले मतलब वो छोटे दायरे में, साढ़े साढ़े नोट निकालने में इसलिए गुरुद्वारे के उसमें जो है ना, गुल्लक में बहुत खराब नोट निकलते हैं, जो कहीं नहीं चलते, लोग वहाँ भगवान के यहाँ चला देते हैं। मंदिर भी गुरुद्वारे भी। नहीं, हम लोग गुरुद्वारे वाले देखे हैं इसलिए बता रहा हूँ, मंदिर में तो मैं देखे नहीं। मतलब कहने का ये है कि कई लोग जो हैं वहाँ पे भी सोचते हैं, तो फिर उनको ज्ञान भी कैसा होगा आप सोचो। वही महात्मा बोलता था ना कि धोती में ऐसे 2 रुपये का नोट कर करके लाते हैं और ऐसे निकाल के देते हैं, कहते हैं मेरे को वैसे ही परेशानी होने लगती है। अब कहता है मैं इनके सामने ब्रह्म विद्या कैसे रख दूं? ब्रह्म विद्या तो माँ है, ये ज्ञान तो माँ है, पालना करती है। मैं इनके सामने कैसे रख दूं? इनको ये कदर है ना। किसी चीज को वैल्यू दिखानी हो दुनिया में कैसे दिखाते हो आप? आप किसी को वैल्यू देना चाहते हो तो उसका दिखाने का ढंग, कोई गिफ्ट दे दोगे, कुछ कर दोगे, प्यार का टोकन ऑफ लव है वो। कोई किसी के देने से कोई अमीर थोड़ी हो जाएगा, या इतना हम थोड़ी दे देंगे कि कोई वो। लेकिन ये है, एक फूल भी अगर दिल से दिया हुआ है उसकी भी वैल्यू है, और लाखों रुपए बिना दिल के दिए हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं। बाबा कहते हैं ना, गरीब का 1 रुपया और अमीर का 1000 रुपया भी बराबर है, क्योंकि उसमें अहंकार भरा है, उसमें प्यार भरा है। तो भगवान के यहाँ क्या चीज स्वीकार है? बाबा ने मुरली में ही कहा, गरीब की फुरी फुरी से तालाब भरता है। फुरी मैंने बूंद। बाबा कहता है कि यहाँ गरीब की फुरी फुरी से तालाब भरता है, नहीं तो ये तालाब एक आदमी भर दे, ऐसे ऐसे लोग पड़े। लेकिन बाबा कहता है मुझे सबका योगदान चाहिए। शाह मैंने फराक दिल, बड़े दिल वाले, सदा बड़ी दिल। बड़ी दिल वाले बड़ी सोच रखते हैं, बड़ी दिल वाले दान भी करेंगे तो बड़ा दान करेंगे, कोई आश्रम भी बनाएंगे, ये नहीं कि फैशन वाला, लेकिन ये होगा कि यहाँ 50-100 आदमी कभी रहने की ज़रूरत पड़ जाए तो रह सकें, तो दूसरों को सुख देने की व्यवस्था वो करते हैं। तो हर चीज़ उनकी बेहद की होती है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने बेहद में सोचा तो आज देखो उनका संकल्प काम कर रहा है। दादी प्रकाशमणि ने बेहद में सोचा तो देखो कितना बड़ा हाल बना दिया ना। बाबा ने तो ये कह रखा है, तुम जितना मर्जी बड़ा हाल बना लो, सब छोटे पड़ जाए, चाहे 1 लाख का बना। कोई भी कमजोर संस्कार धारण नहीं करो। क्या कहा बाबा ने? कमजोर संस्कार धारण हम कैसे करते हैं? जब दूसरों की कमजोरियां देखते हैं, और या दूसरों से थोड़ा घृणा भाव रखते हैं। जब आप किसी से घृणा भाव रखते हो, ये ईर्ष्या द्वेष रखते हो, या राग द्वेष रखते हो। राग द्वेष का मतलब होता है कोई कोई की तरफ झुक जाना और कई से पीछे हट जाना। राग मैंने जुड़ना, द्वेष मैंने दूर भागना। राग द्वेष दोनों से ऊपर उठना है, ना राग में जाना है ना द्वेष में जाना है, प्रभु अनुराग में जाना है। किस में जाना है? प्रभु के अनुराग में, और किसी में नहीं जाना। और बड़ी दिल रखनी है, कोई भी कमजोर संस्कार धारण नहीं करना। अगर अवगुण देखोगे तो आपको अवगुण धारण हो जाएंगे,
अगर किसी के गुण देखोगे तो गुण धारण हो जाएंगे। और कभी भी किसी को कंट्रोल करने की कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए। हर वक्त ये सोचना चाहिए हमने सबको स्पेस देना है। नॉलेजफुल बन के, ज्ञान मतलब ज्ञान स्वरूप बन के, माया के भिन्न भिन्न रूपों को परख कर विजयी बनो। माया जो है ना आजकल बड़े सूक्ष्म रूप धारण करके आती है। कई बार बच्चे उसको पहचान नहीं पाते। बाबा जैसे रावण राम का रूप धारण करके चला जाता है, ऐसे माया भी कई बार बड़ा ऐसे डिवाइन रूप धारण करके आएगी और आपको गिरा के चली जाएगी। ये जैसे नाम मान शान की कामना, ये भी माया के रायल रूप है। तो इन सब से हमें बचना है, इनको परख के विजयी बनना है। माया को परख लोगे तो विजयी बन जाओगे। नहीं परख सकोगे, अगर आपको यही नहीं पता कि ये हीरा है, ये कांच है, ये जरकन है, तो आप जो है जरकन को भी हीरा समझ सकते हैं। तो परखना जरूरी है। सीता नहीं परख सकी सोने का मृग, तो कितनी सजा भुगतनी पड़ी। आज का स्लोगन है, आप और बाप दोनों ऐसे कंबाइंड रहो जो तीसरा कोई आपको अलग ना कर सके। आप और बाप ऐसे कंबाइंड रहो जो तीसरा कोई आपको अलग ना कर सके। हम तुम दफ्तर गुम। हम तुम दफ्तर गुम, बस हम दोनों ही। यही चाहते हैं ना लोग भी दुनिया में। क्या चाहते हैं? हम तुम, बस बाप और आप। अगर आप उससे जुड़ जाओगे, कनेक्टिविटी में आ जाओगे, ये सारा संसार कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। तो बाबा कहते हैं ऐसे कंबाइंड रहो जो तीसरा कोई आपको अलग कर ना सके। अच्छा मीठे मीठे सिकिलज बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा याद प्यार गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों नमस्ते। हम रूहानी बच्चों रूहानी मात पिता बाप दादा याद प्यार गुड मॉर्निंग गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो कहीं नहीं बन जाओ बांध लो अपने चलो प्रभु के वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति।